नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीधे विषय पर आते हैं। 1 जनवरी 2025 को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में एक जिहादी ने ट्रक चढ़ा दिया। उसके पहले बर्लिन में चढ़ाया था, लेकिन इन सब के बीच एक और बेहद विभत्स, खतरनाक और चौंकाने वाली खबर ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन की संसद में इस बात का एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते कुछ दशकों में तकरीबन 2.5 लाख श्वेत बच्चियों का, एकाध महिलाएं हो सकती हैं अपवाद स्वरूप, वरना अधिकतर बच्चियां ही हैं, उनका रेप मुसलमानों ने किया है। और ये मैं सीधे मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट की बात है, तो एक खास मजहब, हरा रंग, ये सब कहने की कोई जरूरत है नहीं। इससे भी मजे की बात यह है कि इस अत्याचार की बात उठाने वाले रॉबिन्सन को दक्षिणपंथी कहते हुए जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वो इस्लामोफोबिक हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं और इस सब तरह की और अन्यान्य कई बातें हैं। आनंद जी, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। माने वो रेप भी करेंगे, वो हत्याएं भी करेंगे, उनकी किताब इस सब को जायज भी ठहराएगी, बल्कि किताब प्रेरित करेगी। पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक और बदफेली की हवा फैला रखी है। उन्होंने पूरी दुनिया को पामाल कर रखा है, परेशान कर रखा है। लेकिन आप उनका सच जैसे ही बोलेंगे तो आप इस्लामोफोबिक हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ के देखना पड़ेगा और सबसे पहले जोड़ना शुरू कीजिए आप शब्दों से। तो जहां भी मोहम्मडन हमला होगा वहां पर बलात्कार होंगे ही होंगे, तो स्त्रियों के अधिकार नहीं बचते हैं। आपको अगर चेक करना चाहें तो जो जाकिर नाइक जैसे लोग हैं वो हों या दूसरे कोई जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो हों, वो सबके सब आपको वीडियोज में ये कहते मिल जाएंगे कि काफिर लड़कियों का जो बलात्कार होता है वो जायज है। और इस्लाम चूंकि हमेशा जंग में है, जब तक बाकी सारे मजहबों को दुनिया से खत्म नहीं कर देता वो, तब तक वो लगातार जंग में है। इसीलिए जो जंग के समय के नियम हैं वही उस पर लागू होंगे, ये वो कहता रहता है। ये सारे के सारे इस्लामिक स्कॉलर आपको कहते हुए मिल जाएंगे। और जंग के दौर में उनके हिसाब से दूसरी लड़कियों का माले गनीमत मानना और उनका बलात्कार करना जायज है, तो वो बलात्कार को जायज मान रहा है। आनंद जी, ये उंगली जब मैं दिखाऊं तो प्लीज, मैं एक शब्द जोड़ना चाहता था और हंसी आ रही थी कि ये आपने शब्द कहा इस्लामिक स्कॉलर, उस पर मैं बहुत तेज हंसा उसके बाद, क्योंकि इस्लाम और स्कॉलरशिप, मतलब ये तो आपने मतलब विरोधाभास अलंकार की एकदम अद्वितीय श्रेणी कर दी। जो इस्लाम कहता है कि पहली शर्त है जाहिल बनना, जहालत जिसकी पहली शर्त है जिस मजहब की, उसमें कोई स्कॉलर भी होता है। अच्छा, खैर आप आगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि बलात्कार सिर्फ कर करके और वहां पे बात खत्म नहीं हो जाती। बलात्कार को जायज ठहराने पे बात जाती है और बलात्कार दूसरे लोगों के लिए बेइज्जती है। वो सेक्स का तरीका नहीं है, सेक्स का जरिया नहीं है, वो दूसरों की बेइज्जती करने का तरीका है। ये आप इससे समझिए कि बलात्कार के लिए उर्दू और फारसी वगैरह में आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा। बलात्कार के लिए जो शब्द या जो जुमला इस्तेमाल होता है उसको इज्जत लूटना या अस्मत लूटना कहते हैं। किसी और भाषा में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। तो कल्चरली कैसे वो बलात्कार को इज्जत लूटने से जोड़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगा। आप उसी को हिंदी में करके बोलने की कोशिश कीजिए, फिर मुझे हंसी आ जाएगी। आप आज सुबह सुबह क्या मतलब एकदम मुझे हंसाने पर तुले, कल्चरली इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम में कल्चर मतलब बोरा पहन लेने को कल्चर कहा जाएगा और सारा काम उल्टे करने को। अब उनके हिसाब से वही कल्चर है। उनके हिसाब से जो आप जिसको आप जहालत कहते हैं, जिसको आप बेवकूफी कहते हैं, जिसको आप लूटमार कहते हैं, उसके हिसाब से वही कल्चर है। तो ऐसा होगा ही।
तो ये सब जब हो रहा होता है, उस समय जो आपके तथाकथित नालीवादी होते हैं, तो ये नालीवादी क्या करते हैं, नहीं तुतला नहीं रहे हैं हम, नालीवादी ही कहा है, नारीवादी नहीं कहा है। तो नालीवादी जो होते हैं, वो नालीवादी जो कहते हैं कि बलात्कार को जो है विक्टिम शेमिंग से जोड़ा जाता है, लड़कियों को ही शर्मिंदा किया जाता है जो बलात्कार पीड़ित है, उससे ही पूछा जाता है कि तुमने कपड़े कैसे पहने थे। तो ये सारी बातें कौन-सा समुदाय कर रहा होता है, ये बहुत स्पष्ट है आज वीडियो के दौर में। कई जो मौलाना होते हैं, वो इस पे बोलते हुए आपको सुनाई दे जाएँगे। उसके बावजूद उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। क्योंकि उससे ना फिर डाइवर्सिटी की हत्या हो जाएगी। तो डाइवर्सिटी के पक्ष में रहने के लिए ज़रूरी है और ये बात बिल्कुल यही बात कि डाइवर्सिटी के पक्ष में रहने अच्छा। के लिए बलात्कार पीड़िताएँ जो हैं वो मुसलमान था उनका बलात्कारी ये ना बोलें, चुप रह जाएँ। ये बात एक जो एमपी है ब्रिटेन की वो कह चुकी है। बिल्कुल यही बात। ओ तो जी। नालीवादी सोच जो है, वो आपको कह रही है कि तुम्हारे साथ बलात्कार होगा, लेकिन बलात्कार होने पे तुम्हें शिकायत नहीं करनी, तुम्हें चुप रह जाना है अच्छा। बलात्कार होने पे। हम्म। तो ये जो होता है, अच्छा ये चल ये। रहा था और यही सोच जो है, ये जो वोक वाली सोच है, ये जब पुलिस में घुसने लगती है, तब क्या होता है, तब का देखिए। वोक वाली सोच जब पुलिस में घुसने लगती है, तो एक जगह छापा पड़ता है, वहाँ पे 7 पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुष जो हैं, वो नंगे हैं और 2 13-14 साल की लड़कियाँ जो हैं, उनके साथ वो यौन शोषण कर रहे हैं। वो लड़कियाँ भी जी। नंगी हैं। अरेस्ट जब होते हैं, तो अरेस्ट कौन लोग होते हैं? वो दोनों लड़कियां। इस इ वो दोनों लड़कियाँ अरेस्ट हो जाती हैं। क्यों अरेस्ट हो जाती हैं? क्योंकि उन्होंने अंडर एज ड्रिंकिंग कर रखी थी, मतलब 18 के होने से पहले, 21 के होने से पहले उन्होंने शराब पी रखी थी। इसीलिए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 जो पुरुष थे, उनको वोकिज़्म, डाइवर्सिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी के नाम और पर छोड़ उनको दिया क्यों जाता नहीं है। गिरफ्तार किया गया ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं दर्शकों कि केवल भारतवर्ष में पागल रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या यूरोप हो, वहां पर कुल्हाड़ी को शरीर में बांध के और लौटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अमेरिका के 50 राज्यों में से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह को संवैधानिक मंजूरी है, यानी कि केवल उसके माँ बाप का राजी होना चाहिए और वो उसको इस्लाम की अपनी प्रैक्टिस के नाम पर छोड़ देते हैं। तो शायद यहाँ पर जिन पाकियों को छोड़ा गया होगा, पाकिस्तानियों को, उनको इसलिए छोड़ दिया गया होगा कि ये तो इस्लाम में जायज है, हलाल है कि भाई 9 साल से लेके या 8 साल से लेके 13 साल तक जो भी हो सब चलता है, या मतलब 8 से 80 तक की औरतें, बस औरतें होनी चाहिए, खेत होना चाहिए, जोतने का हक तो पुरुषों का है। क्यों आनंद जी? लेकिन इसके साथ एक सवाल। ये इसके साथ बकायदा एक लाइन जोड़ लीजिए। इस्लामिक एक मौलाना जो है, उसका वीडियो एक मेरे पास है और उस वीडियो में ये मौलाना साहब जो है वो साफ-साफ कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर उस युवती अब बच्ची ही कहिए 13 साल 14 साल की है, उसके नितंब और स्तन पर्याप्त उन्नत हैं, तो उसके साथ सेक्स कर रहे हैं अगर आप तो कोई गलत नहीं कर रहे। ये बकायदा इतना ही मौलाना नहीं, का ये डायलॉग है। एक तो मिस्र की, फिर से मुझे हंसी आ जाएगी, मिस्र की कोई फीमेल इस्लामिक स्कॉलर है। एक तो इस्लामिक स्कॉलर ही हंसी का पर्याय है, उसमें से फीमेल, मतलब जिस मजहब ने औरतों को सिवाय दास्ता, सेक्स स्लेवरी और बाकी चीजों के कुछ नहीं दिया है, वो भी कहता है कि हमारे यहाँ फीमेल स्कॉलर है। खैर चलिए, चुटकुलों से दिन बनता है। उनका तो सीधे सीधे ये कहना है कि दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ रेप करना और सेक्स करना एज अ स्लेव, ये बिल्कुल जायज है और ये जायज होगा भी, क्योंकि उनकी किताब में सबको जायज ठहराया गया है। आप इस पर धूल डालते रहिए, आप इसको कालीन के अंदर बुहारते रहिए, लेकिन आप जब तक इस्लाम और कुरान की बात को नहीं समझेंगे, जब तक कुरान पर बात नहीं करेंगे कि भाई 1400 वर्ष पहले जब कबीलाई संस्कृति थी, देखिए मेरे मुंह से भी संस्कृति निकल गई। खैर कबीलाओं की तो कुछ संस्कृति होती भी थी, इस्लाम की तो सिवाय बोरा के मुझे कोई संस्कृति नहीं दिखती है, संगसारी के, लूट मार के और डकैती के। इसके अलावा इस्लाम ने कहीं भी पूरी दुनिया में कोई योगदान दिया हो तो मुझे याद नहीं आता।
हाँ, यहाँ पर पूप जी जैसे लोग हैं जो बिरयानी से लेकर समोसा तक को इस्लाम की देन बता देते हैं। खैर, आप देखिए कि ये जो इस्लामिक देन सब कही जाती है ना, ये कुछ अरब से नहीं आता है। ये सब उन प्रदेशों से आता है जिसको इन्होंने जीता, जिसको विजिट किया। स्पेन से कुछ आ जाता है, कुछ टर्की से आ जाता है, कुछ ईरान से आ जाता है, जो सभ्यताओं के मामले में इनसे बहुत उन्नत थे और जहां जाके इन्होंने बर्बादी की। लेकिन आनंद जी, चलिए, जो परपीड़क है, इस्लाम का हर एक बंदा परपीड़क है, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन पूरा यूरोप बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त जाते रहते हैं, बताते हैं कि यूरोप में क्या हालत है। पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका है, ब्रिटेन खत्म हो गया है। इसके बावजूद यहाँ के वोकिज्म और ये जो एलीट हैं, जिनको मतलब ये रिश्ता क्या है भाई? भारत को देख के तो मुझे लगता था कि बहुत ये है, नहीं, मूर्खों का ये मूर्खता पे अड़े रहना सिर्फ भारत का गुण नहीं है। ये जो कुछ परसेंट आपको कम्युनिस्ट दिखते हैं, जो पहले कम्युनिस्ट सीधे सीधे कहलाते थे, आजकल वो अपने आप को लिबरल कहने लगे हैं, वो कहने लगे हैं। इनकी मूर्खता जो है, इनकी बेवकूफी जो है, उसका कोई पारावार नहीं होता। तो बिल्कुल ही जमीन से कटे हुए ये लोग होते हैं। इनका हिसाब किताब वही चलता है हर जगह। तो भारत में जब ये कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता, और लव जिहाद भी कोई ऐसा नहीं है शब्द जो कि हिंदुओं का गढ़ा हुआ है। एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने, जो केरल की विधानसभा है, वहां पर इस जुमले का इस्तेमाल किया था और कहा था कि हाँ, लव जिहाद हो रहा है, और इसके लिए जो चर्च वगैरह होते हैं, उसके संगठन जो होते हैं, ईसाई संगठन जो होते हैं, उनकी शिकायत आई है। जो सिख संगठन होते हैं, उसकी शिकायत आई है। तो उनकी शिकायत के बाद ये लव जिहाद शुरू हुआ था। हिंदू बेचारे जो होते हैं, वो इतने गधे होते हैं और इतने निकृष्ट कोटि के प्राणी होते हैं, 10वें दर्जे के, 12वें दर्जे के कहीं प्राणी होते हैं भारत में, संवैधानिक हिसाब से। तो अब 10वें 12वें दर्जे के आदमी अगर बोलने भी लगे कि कुछ लव जिहाद जैसा हो रहा है, तो वो कौन सुनने वाला है? तो ये हिंदुओं का दिया हुआ जुमला भी नहीं है। तो हिंदू राइट विंगर्स का दिया हुआ जुमला नहीं है। ये ईसाइयों का दिया हुआ जुमला है, ये कम्युनिस्टों का दिया हुआ जुमला है, ये सिखों का दिया हुआ जुमला है। तो उन्होंने जब ये लव जिहाद और रोमियो जिहाद की बात की, उस ज़माने में, पुराने ज़माने में दोनों शब्द चलते थे, लव जिहाद भी और रोमियो जिहाद भी। तो लव जिहाद, रोमियो जिहाद की जब उन्होंने बात करनी शुरू की, तो कहा गया कि इस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो कोर्टजी जो हैं, जो हमारे मिलॉर्ड होते हैं, उन्होंने भी पहले कहा कि नहीं, नहीं, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब गिनती जो है वो 2000 से ऊपर बढ़ने लगी और पूरी-पूरी सूची बना करके ईसाई संगठन जो है वो 2000 से ऊपर युवतियों की सूची बना करके कोर्ट में पहुँच गए कि ये देखो, ये लिस्ट है, ये लड़कियाँ गई हैं और इसमें से कई जो हैं आज की डेट में सीरिया वगैरह में आईएसआईएस के साथ काम कर रही हैं। तब जाकर के कहीं कोर्टजी की, मिलॉर्ड की नींद जो है वो खुली, वोकिज़्म से जो है बिजली का झटका लगा, उनको होश आया, तब उन्होंने इस मामले पर जाँच करने के आदेश दिए और ये सारा कुछ जाँच वगैरह जो है वो सब कुछ शुरू हुआ। तो जैसे भारत में नहीं मानते थे कि नहीं, होता ही नहीं, लव जिहाद कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल उसी तर्ज पर आपको वहाँ पे भी दिखेगा कि वहाँ भी कह रहे थे कि ग्रूमिंग कुछ होता ही नहीं। और सबसे पहले यहाँ पर, जैसे हम शुरू में कह चुके हैं, कि शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे बलात्कार के लिए उनके पास शब्द नहीं होता, इज़्ज़त लूटना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह से पर्दा डाल दिया जाए शब्दों के ज़रिए, ये कोशिश होती है, तो यही चीज़ आपको यहाँ भी दिखेगी। ग्रूमिंग गैंग असल में क्या है? असल में ग्रूमिंग का मतलब तो किसी को आप ग्रूम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब अगर उसके बाल उजड़े हुए हैं तो आप उसको बाद में कंघी-वंघी कर देंगे, ग्रूमिंग तो बहुत कपड़े-वपड़े अच्छे पॉजिटिव पहना शब्द देंगे। है तो ग्रूमिंग जो जी। बहुत पॉजिटिव शब्द था, तो जी, जैसे भारत में भक्त बड़ा पॉजिटिव शब्द होता है, उसको गाली में कन्वर्ट किया गया, वैसे ही ग्रूमिंग वहाँ पे पॉजिटिव शब्द जो है, उसे गाली में कन्वर्ट किया गया। तो असल में जो रेप गैंग है, उसे रेप गैंग मत कहो, उससे तो भावनाएँ आहत हो जाएँगी ना। तो रेप गैंग जो था, रेप गैंग को आप ग्रूमिंग गैंग कहने लगे। नहीं और तो लोगों हम की लोग इतनी ग्रूमिंग गैंग हिम्मत भी नहीं नहीं है, कहेंगे। उनकी लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि रेप गैंग को सीधे-सीधे रेप गैंग कह सकें। नहीं तो हम ये लोग असल रेप में गैंग कहेंगे। पाकिस्तानी मुस्लिम्स का रेप गैंग है, इसको रेप गैंग ही कहा जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानियों ने कमाल कर रखा है ब्रिटेन में, खास तौर से एक मेयर बन गया वहां का, उसके बाद उन्होंने हर एक स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया, खुलेआम, जैसे हम लोग भारत में देखते हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत बांग्लादेशी मजा आ रहा मुस्लिम है। जो है टीएमसी की, बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो टीएमसी की जो है वो
कभी पार्षद बन विधायक गई बनी है। हुई मिलती है, तो कभी पंचायत की मुखिया बनी हुई मिलती है। वैसे ही वहाँ पे भी मैं आपको दिख रहा है कि पाकिस्तानी जाकर के वहाँ पर मेयर बना हुआ है। और जैसे हम लोगों को वो दिव्य दृश्य देखने को मिलते हैं कि सड़क पर अचानक भीड़ ने पिछवाड़ा उठा दिया और पूरा ट्रैफिक रुक गया, वो सब दिव्य दृश्य अब ब्रिटेन में बहुत आम फहम है। बल्कि वहां की सरकार तो चूंकि विकसित देश है, तो बाकायदा फेंसिंग वेंसिंग करके और सड़क को बंद कर देती है उस समय। खैर, बलात्कारी गैंग जो है उसको आप ग्रूमिंग गैंग कहेंगे, जितने भी पॉजिटिव शब्द हैं उनको आप गाली बनाएंगे, लेकिन जो बलात्कारी हैं उनका नाम लेने तक की आप में हिम्मत नहीं है। 2.5 लाख बच्चियों का बलात्कार हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ से 15-20 ईयर्स, और ये रिपोर्ट में है, ये सदन में है। तो इसका मतलब कि इसमें कोई झूठ या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात इसमें नहीं है। बर्लिन में इन्होंने धमाका किया, अमेरिका में किया। अमेरिका में पहले गाड़ी चलाई, उसके बाद गाड़ी जब नहीं, उससे जब उसका मन नहीं भरा कि ये पर्याप्त लोग नहीं मरे हैं, तो उसने गोलियां भी चलाई। न्यूयॉर्क में भी किया है कांड, हालांकि उसकी अभी डिटेल्स नहीं आई है। नए साल का ये आगाज इन्होंने किया है, क्रिसमस से लेकर अभी तक। और इसके बावजूद अगर लोग कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, या लोग कहते हैं 100 आतंकी संगठन तुमने बनाए हैं, क्या यह समय नहीं आ गया है कि कोई भी मुसलमान मिले, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा जाए कि भैया ये न्यू ऑरलियंस में क्या हुआ? कमलेश तिवारी को तुमने मारा, उसका क्या हुआ? कन्हैया लाल दर्जी को मारा, उसका क्या हुआ? चंदन गुप्ता को तुमने मार दिया, उसका क्या हुआ, जिसमें 28 मुसलमानों को फांसी की सजा दी गई है। खैर, उस पर एक अलग बात बनती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कि एक जो छद्म रचा गया है इस्लाम के नाम पर, जिस पर बात नहीं हो, मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों, आप गीता पढ़ें ना पढ़ें, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कुरान जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि दिन में 5 बार जो ये नमाज के नाम पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसमें ये असल में क्या बोलते हैं, ताकि आपको पता चले कि जिस एक किताब से ये चालित हैं उसमें काफिरों के बारे में क्या क्या कहा गया है, उसमें कैसे इनको उकसाया गया है, कैसे वो पूरी की पूरी किताब अंधे युद्ध को, लूट खसोट को, डकैती को, सबको जायज ठहराती है। और स्त्रियों पर जितने प्रकार के अत्याचार संभव हो सकते हैं, वह सब केवल और केवल उस किताब की देन है। अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, प्लीज अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक का बटन दबाते रहें, शेयर करते रहें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अभी लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।